वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। आपका चैप्टर नंबर 2 जो है मतलब हमने स्टार्ट किया हुआ था वन में से जो एसिड बेसिस और सॉल्ट्स हैं उसी में जो टॉपिक है कंप्लीट आपका, उस टॉपिक में से आज हम तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स देख लेंगे। एक्चुअल में ये होगा कि पूरा जो टॉपिक है ना उसी टॉपिक के मैं आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बता दूँगी कि कौन सा पॉइंट्स जो है वो ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं और मोस्टली आ जाते हैं। ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें, हम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें ताकि जो है बेनिफिट्स हो सके सबको। और इसके अलावा जो है आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखें हमारे पास अब एमसीक्यूज की फॉर्म में मैंने आपको बताया, अब यही एमसीक्यूज जो है ये ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो यही जो है वो आपका एक्चुअल में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्टिव बन जाता है। सबसे पहले आप देख लो कि एसिड बेस और सॉल्ट्स तीनों की डेफिनेशन का कोई भी एमसीक्यूज बन सकता है और वो किसी भी तरह से बन सकता है। डैश इज द सब्सटेंस दैट रिलीजेस द हाइड्रोजन आयंस विद मिक्स विद वाटर, यानी वो सब्सटेंस के जिसको हम हाइड्रोजन आयंस के साथ जो वाटर के साथ जिसको अगर हम मिक्स करें तो हमारे पास जो कंपाउंड आते हैं या आयंस आते हैं टूटने के बाद, दे आर द हाइड्रोजन आयंस। तो जाहिर है आपको पता है कि दे आर द एसिड्स। वो क्या होते हैं, वो एसिड्स होते हैं। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी विच इज एसिड्स। तो जब भी कोई आप अगर इसी को बेस की फॉर्म में ले लें तो भी यही बनेगा कि अगर किसी सब्सटेंस को हम बेस में वाटर में मिक्स करते हैं या वाटर में तोड़ते हैं तो हमारे पास बेस आता है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है फिर, यानी आगे से कुछ भी मिसिंग हो सकता है। यहाँ से एसिड मिसिंग है, आगे से हाइड्रोजन आयन मिसिंग हो सकते हैं, उधर से वाटर मॉलिक्यूल मिसिंग हो सकते हैं कि वो कौन से आयंस रिलीज होते हैं। तो एमसीक्यूज का भी जो है वो एक तरीका नहीं होता बनने का। एमसीक्यूज भी 3-4 पॉइंट से बन सकता है। अब इस पूरी लाइन में जो है एसिड यहाँ से मैंने मिस किया है ना, यहाँ पे आगे हो सकता है कि हाइड्रोजन आयन मिस हो, ठीक है, या फिर ऑप्शन में फिर आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन आ सकते हैं या कोई और आयन। तो इस तरह से पूरा पॉइंट मीन्स कि आप उसको याद करो, फिर उस हिसाब से कोई भी उसका एमसीक्यूज बन सकता है। The strength of the acid depends on the number of। अब जो एसिड की स्ट्रेंथ है कि एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक एसिड होगा, कैसा एसिड होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ये डिपेंड करेगा हाइड्रोजन आयंस के नंबर के ऊपर कि कौन से आयंस जो है वहां पे प्रेजेंट है। ऑक्सीजन आयंस, वाटर, कुछ भी नहीं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजन आयंस के। हाइड्रोजन आयंस जितने ज्यादा होंगे एसिड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हाइड्रोजन आयन जितने वीक होंगे एसिड उतना ही वीक होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज भी यही बनेगा। इफ द हाइड्रोजन आयन रिलीज कंप्लीटली द एसिड इज सेड टू बी स्ट्रॉन्ग। और ज्यादा और कंप्लीटली से मुराद ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एसिड है H2SO4, अब उसमें 2 हाइड्रोजन आयंस है। अगर दो के दो हाइड्रोजन आयंस जो है वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, H यानी 2H पॉजिटिव अलग हो जाता है और SO4 2 माइनस जो है वो बिल्कुल अलग होता है। तो ये इस केस में अब उसने अपने दोनों के दोनों हाइड्रोजन आयंस दे दिए तो फिर ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा, वो हाइड्रोजन आयन जो है उसमें से उसने 1 दिया है या उसने हाइड्रोजन आयन जो है वो कम्प्लीटली नहीं दिए, तो फिर वो वीक एसिड या मीडियम एसिड के उसमें फॉर्म में आएगा। अगर वो कम्प्लीटली और सबके सब या फिर ज्यादा हाइड्रोजन आयंस देगा तो फिर वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सो करेक्ट आंसर इज स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा इफ द लेजर हाइड्रोजन आयंस आर रिलीज द एसिड इज सेट। अगर हम लेजर हाइड्रोजन आयन दें, वो कम हाइड्रोजन आयन देता है तो फिर हम उसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास वीक एसिड होगा। क्योंकि अब वो हो सकता है कि वो उसका हाइड्रोजन का नंबर उसमें कम हो, या फिर ये हो सकता है कि उसने 2 हाइड्रोजन की बजाय जो है वहां पे 1 हाइड्रोजन दे दी हो। तो हर जो है वो एंगल से मैं आपको बता रही हूँ कि एमसीक्यूज या कोई भी ब्लैंक या ऑब्जेक्टिव जो है वो किसी भी स्ट्रक्चर का आपका बन सकता है। द मेन जो आपका मकसद है वो ये कि ये जो पूरा कंटेंट है ना, इस पूरे कंटेंट को आप याद कर लो। तो एमसीक्यूज किसी भी तरह से हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो मैंने कुछ पॉइंट ऐड किए ये इसलिए ऐड किए हैं कि इनके एमसीक्यूज बन भी सकते हैं, लेकिन ये कि आपके पास एक इन्फॉर्मेशन होगी, इसलिए मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में बना दिया। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। अब इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक, या ये पूछा जा सकता है कि इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, या ये पूछा जा सकता है H2SO4 इज अ डैश एसिड, स्ट्रॉन्ग और वीक और मीडियम। तो इस तरह से 3-4 तरह के इसमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो इसलिए फिर मैंने इस इन्फॉर्मेशन को ये आपको प्रोवाइड कर दिया कि स्ट्रॉन्ग में HCl, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड हो सकता है। और अगर हम देखें वीक एसिड्स, तो वीक एसिड्स में हो सकता है हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड जैसे एसिटिक एसिड है या फिर ऑक्सैलिक एसिड है। तो ये दोनों क्या है, ये वीक है। तो इसी तरह एमसीक्यूज जो है वो डिफरेंट साइड से उसका बन सकता है, डिफरेंट एंगल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एन एसिड हैज टेस्ट। अब एक एसिड का कैसा टेस्ट होता है, एंड इट न्यूट्रलाइजेस द बेस, और वो बेस को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। अब इस लाइन में भी यहाँ पे मैंने टेस्ट को यहाँ पे मिस किया है पॉइंट को, यहाँ पे हो सकता है मैं न्यूट्रलाइज को मिस कर दूं, या फिर ये हो सकता है यहाँ पे मैं बेस को मिस कर दूं कि एसिड किस
किसको न्यूट्रलाइज करता है, बेस को करता है, एसिड को करता है या सॉल्ट को करता है। तो हर एमसीक्यूज या हर लाइन को जो है आप 2-3 एंगल से देख सकते हो इजीली। वन वन टाइप मैंने आपको बता दिया और बाकी फिर जो है वो आप खुद देख सकते हो। तो एसिड का टेस्ट क्या होता है, सोर होता है, खट्टा टेस्ट होता है एसिड का। जैसे आप लेमन को देख लो या विनेगर को देख लो, क्योंकि वो भी एसिड्स ही हैं, तो वो उनका जो टाइप उनका टेस्ट होता है सेम उसी तरह का एसिड का होता है। आप डायरेक्ट के उसमें लैब में जाके एसिड को टेस्ट मत कीजिएगा, आप सिंपल उसको ध्यान में रखेंगे। जैसे लेमन का, विनेगर का, ऑरेंजेस का टेस्ट होता है, वो क्योंकि खट्टे खट्टे होते हैं ना, उन सब में एसिड होता है, इसीलिए उनका टेस्ट भी एसिडिक होता है या सॉर होता है। सर्टेन नेचर डाइज टर्न ब्लू टू डैश व्हेन ट्रीटेड विद द एसिड्स। तो नेचुरल डाइज है हमारे पास, उनको जब हम ट्रीट करते हैं एसिड के साथ तो वो कौन सा कलर देती हैं, ब्लू टू रेड, ब्लू टू येलो, पिंक, कुछ भी। तो राइट आंसर इज दी रेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये ब्लू टू रेड भी हो सकता था, डैश टू रेड भी हो सकता था, इसको आगे पीछे किया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे नेचुरल डाइज की जगह पे वो लिटमस पेपर भी आ सकता है, या उसके अलावा कोई भी और इंडिकेटर्स आ सकते हैं। तो कलर्स की फॉर्मेशन जो है उसमें इस तरह से चेंज हो जाती है, यानी लाइन को हम यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। मेटल्स लाइक जिंक रिलीज दी हाइड्रोजन आइंस व्हेन कांटेक्ट विद डैश। जब भी आप किसी मेटल को रिएक्ट करवाओगे किसके साथ, एसिड के साथ, एसिड के साथ जब वो रिएक्ट करेगी इट विल गिव दी हाइड्रोजन आइंस। तो ये अपना हाइड्रोजन आयन भी उसमें से ले लेगी और अपना हाइड्राइड बना लेती है मेटल उसके साथ मिलके। तो यहाँ पे ये मेटल भी मिसिंग हो सकता था, जिंक भी मिसिंग हो सकता था, और इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस भी मिस हो सकता था, और एसिड का पॉइंट मैंने बता दिया। तो 3-4 तरीकों से हर एमसीक्यूज को आपने देख लेना, आप पॉइंट्स को जहन में रखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ए सब्सटेंस दैट रिलीज द हाइड्रोक्सिल आयंस व्हेन डिसॉल्व इन द वाटर इज बेस। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि अगर हाइड्रोक्सिल आयंस रिलीज करेगी तो वो बेस बन जाएगी, हाइड्रोक्सिल आयन भी मिस हो सकता था। और बाकी जो एसिड के केस में आपको बताया उसी तरह से इसको हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दी हाइड्रोक्सिल आयंस रिएक्ट टू विद दी हाइड्रोजन आयंस टू फॉर्म दी वाटर। अब डैश मॉलिक्यूल मतलब वाटर मॉलिक्यूल, जब ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयंस आपस में मिलेंगे तो कौन सा मॉलिक्यूल बनाते हैं, वाटर का बनाते हैं, एसिड का बनाते हैं, बफर का बनाते हैं। या फिर यहाँ पे आप हाइड्रोक्सिल और एच में से किसी एक पॉइंट को मिस कर लो, उसको डैश में ले आओ और वहां पे वाटर मॉलिक्यूल को कंप्लीट ले आओ, तो भी वो आपका एक ही एमसीक्यूज बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, दी डैश ऑफ द बेस डिपेंड्स ऑन हाउ कंप्लीटली इट सेपरेट्स व्हेन एडेड इन द वाटर। अब यहाँ पे लाइन थोड़ी डिफरेंट है कि अगर हम बेस को तोड़ दें वाटर के अंदर, वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए, तो इस चीज के ऊपर क्या उसकी डिपेंड करती है, उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि वो कितनी मजबूत है, वही कि वो वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये भी डिपेंड करेगा कि वो कितने अच्छे तरीके से टूटेगी, क्योंकि जब भी एक बेस टूटेगी तो वो कौन से आयन देगी, हाइड्रोक्सिल आयंस देगी। तो हाइड्रोक्सिल आयंस कितने हैं उस पर भी डिपेंड करता है, और साथ में ये भी कि वो कितने अच्छे तरीके से जो है एच और ओ एच सेपरेट हो गए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस। उसी तरह जिस तरह मैंने पीछे आपको एग्जांपल्स दी थी कि ये पॉइंट आप ऐसे ही याद करेंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH इज वीक बेस, तो ये एग्जांपल में आ सकता है, एमसीक्यूज बन सकता है। द एसिड्स एंड द बेसिस न्यूट्रलाइजेस वन एंड अदर टू फॉर्म। अब एसिड और बेस जब भी न्यूट्रलाइज करेंगी, एक दूसरे को रिएक्ट करेंगी एक दूसरे के साथ, तो फिर वो क्या बनाएंगी, सॉल्ट। तो ये सॉल्ट की डेफिनेशन भी आ गई है। यहाँ पे भी आप एसिड और बेस को भी इन दोनों में से किसी एक को डैश में ला सकते हो, तो आगे आप सॉल्ट लिख दोगे, पता चल जाएगा कि यहाँ पे एसिड आएगा या बेस आएगा। और फिर न्यूट्रलाइज करती हैं या क्या करती हैं, और इसके अलावा जो है ये सॉल्ट आपका आंसर आ गया। तो वही हर एमसीक्यूज के 2-3 एंगल से आपने उसको देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है दी सॉल्ट्स प्रेजेंट ऑल दी सेल्स आर एग्जिस्टेड इन डैश फॉर्म। जो सॉल्ट्स होते हैं हमारे पास सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एक्चुअली ये एग्जिस्ट करते हैं अपनी आयोनाइज्ड फॉर्म्स में, ना न्यूट्रल फॉर्म में करते हैं, ना एसिडिक ना बेसिक। एक्चुअल में जो इनके आयंस के स्ट्रक्चर हैं, आयंस की फॉर्म में सॉल्ट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं अपने किसी भी सेल्स में। The ions of the dash may be dissolved in the cell fluid। अब ये जो ions हैं salts के, that may be dissolved in the cell fluid, ये cell fluid के अंदर dissolve भी हो सकते हैं, और bound specifically, या फिर ये bound कर सकते हैं specifically with the other proteins, other molecules like proteins and lipids, या फिर lipids और proteins के साथ bound भी कर सकते हैं। क्या चीज, सॉल्ट्स। हम क्योंकि सॉल्ट्स की बात करें तो सॉल्ट्स जो वो बाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो सॉल्ट्स कौन से मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करता है, प्रोटीन या लिपिड्स के साथ। और एक ये भी बन सकता है कि सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं यानी फ्लूइड के में, या फिर बाउंड होते हैं। तो इस तरह 3-4 टाइप्स जो इसकी भी बन जाएंगी, एमसीक्यूज किस तरीके से बनाया जा सकता है।
सॉल्ट्स में टुडे द इंपॉर्टेंट टू रोल सॉल्ट्स के होते हैं, अब कौन से वो हम देख लें। द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट्स रिजल्ट इन द ऑस्मोसिस, सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन की वजह से ही हमारे पास क्या होती है, ऑस्मोसिस। यहाँ पे भी मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में बता दिया क्योंकि उसी में से एमसीक्यूज बन जाएगा। अब यहाँ पे 3-4 तरीके उसके बनते थे तो मैंने इसीलिए उसको पॉइंट्स में कर दिया। तो रिजल्ट्स इन द ऑस्मोसिस यानी ऑस्मोसिस होगी सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन की वजह से, कहाँ ज्यादा है सॉल्ट कहाँ कम है, तो उस लिहाज से उसकी ऑस्मोसिस का प्रोसेस हम चेकआउट करेंगे। The ions contribute to the structure and the functions of the cell, ये जो ions होते हैं ये हमारे पास स्ट्रक्चर और फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि सेल में कौन सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं या फिर कौन सा फंक्शन। अब ये जो सारे ये इजीली एमसीक्यूज बन सकते हैं। कोबाल्ट एंड द आयरन, अब यहाँ पे दो है ना, कोबाल्ट एंड द आयरन विच कंपोनेंट्स ऑफ द विटामिन B12 एंड द, तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 में होता है। तो इस तरह ये एक कोई भी मिसिंग करके, चाहे B12 को मिस कर दें, हीमोग्लोबिन को कर दें, कोबाल्ट को कर दें या आयरन को कर दें, इजीली आपका एमसीक्यू बनेगा। कैल्शियम इज फाउंड इन प्लांट सेल वॉल, कैल्शियम किसमें प्रेजेंट है, सेल वॉल में प्रेजेंट है, या फिर डैश इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल्स, तो इस तरह भी आयरन की एग्जांपल आ सकती है। मैग्नीशियम इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, मैग्नीशियम किसका मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल का, या फिर कौन सा डैश इज द कंपोनेंट ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, आप उसमें ऑप्शंस में दे लो कोई भी एटम आयन मेटल को, तो आपके पास आ जाएगा इट इज द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। और मैग्नीशियम आयन आता है या मैग्नीशियम मेटल आती है। मोलिब्डेनम, जिंक, मैंगनीज एक्ट एज द कोफैक्टर्स फॉर एक्टिवेटर्स इन द केस ऑफ द सर्टेन एंजाइम्स। अब ये सारे 3-4 एग्जांपल है, मैं किसको इसमें से वो मिस करके, तो एमसीक्यू इस वजह से मैंने वो पॉइंट पूरा दे दिया है कि चाहे मोलिब्डेनम हो, चाहे जिंक हो, चाहे मैंगनीज हो, दे एक्ट एज अ कोफैक्टर्स या फिर एक्टिवेटर्स के तौर पे इन केस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, जब ये कुछ एंजाइम्स के केस में उनके साथ प्रेजेंट होते हैं। तो इट वाज टुडेज लेक्चर, आई होप लेक्चर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया हो। ओवरऑल आपका जो पूरा टॉपिक है एसिड बेस और सॉल्ट्स का पेपर डी में से, उसमें से यही एमसीक्यूज बन सकते हैं जो मेन आपके इस लेवल पे है फिजियोलॉजी में से, ठीक है। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।